बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलैहि व अलल करीम। दूसरी एपिसोड है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी जो पाकिस्तानी सियासत का बैकग्राउंड है उसे समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और बैकग्राउंड का मैंने जिक्र किया था तो उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 1984 का ज़िक्र है, यानी 1984 का, बल्कि शायद 85 का ज़िक्र है, सॉरी। तो एक बच्चा था, तो तकरीबन रात का टाइम आ रहा था 7:50, और एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था। उसमें एक पॉलिटिकल जो टॉक शो होता है, तो एक उसमें जनरल साहब बैठे हुए थे, रिटायर्ड जनरल साहब, और एंकर एक थे। तो उन दोनों का नाम तुम्हें मेरे जहन में नहीं आ सकता क्या नाम था। अच्छा, अब जो बच्चा था जो ये देख रहा था, उसे बुनियादी तौर पे इंतज़ार था ड्रामे का, एक ड्रामा आने वाला था। अच्छा, अब ये जो आखिरी 10 मिनट में जो गुफ्तगू हुई है, ये अगर कोई समझ ले तो वो समझे पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स समझ जाएगा। एक सवाल उनसे किया जनरल साहब से, वो 1985 की कौमी असम्बली थी, उस वक्त इलेक्शन हुए थे शायद। डेट्स में और ईयर्स में मुझे थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो उस जो गुफ्तगू का क्रस्ट है वो मैं बता सकता हूँ। क्रस्ट ये है कि जनरल साहब से सवाल हुआ असम्बली के बारे में, तो मुस्कुराने लगे। उनका जो जवाब था, वो जवाब ये था कि भाई, ये जो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे उस एंकर का सवाल था कि सर, ये आम आवाम की तो बात ही नहीं करते, ये तो मतलब असम्बली में तो कोई डिस्कशन नहीं होता वगैरह, कुछ इस तरह। तो जो जवाब था जनरल साहब का, उन्होंने कहा देखो, ये जो लोग हैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ज़्यादातर जो दही इलाके हैं वहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं, या कई शहरों से भी अगर सिलेक्ट हो, तो ये इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि वो इलाके में इनका थोड़ा सा नाम ऊपर हो जाए कि जी चौधरी साहब हैं, मलिक साहब हैं, खान साहब हैं, कोई जागीरदार हैं, सरदार हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि जी थोड़ी सी, वैसे खैर इलाके में नाम तो इनका पहले से ही होता है क्योंकि यही लोग सरदार होते हैं या चौधरी होते हैं अपने इलाके के, लेकिन इनके इलेक्शन लड़ने का मेन रीज़न ये होता है। फिर जनरल साहब ने कहा कि जी, ये असेंबली में आप देखें, हमें ये सब लोग खामोश बैठे होते हैं। ऐसा खामोश क्यों बैठे होते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड फॉर द डेमोक्रेसी। जमहूरियत के लिए ट्रेंड नहीं है बुनियादी तौर पे। कोई इसमें से चौधरी है, कोई जागीरदार है, कोई वडेरा है, लेकिन ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ना इनकी मजबूरी है कि ये नहीं लड़ेंगे तो कोई दूसरा लड़ लेगा, कोई स्कूल का टीचर लड़ लेगा, कोई कॉलेज का क्लर्क लड़ लेगा, या फिर कोई और मस्जिद के इमाम साहब इलेक्शन लड़ लेंगे। तो इनकी मजबूरी होती है इलेक्शन, ये इसलिए लड़ते हैं। और असेंबली में ये इसलिए चुप बैठते हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली उसमें आवाम की कोई किसी बात में इनका कोई ना तो इंटरेस्ट है और ना ही ये लोग ट्रेंड है उसके डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, अब ये जो 10 मिनट की गुफ्तगू थी, ये 1985 से लेके आज तक मेरे जहन में नक्श थी, और आज तक कभी मैंने इसका जिक्र नहीं किया। और आज जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो बच्चा ये सब देख रहा था, यानी टीवी प्रोग्राम, और उसका नाम था फैसल हन्नान, और जो ड्रामा आने वाला था उसका नाम था आखिरी चट्टान। अच्छा, ये जो बेचारा फैसल हन्नान था, इसकी एक वाहिद तबरी वही ड्रामा था आखिरी चट्टान, क्योंकि 9 बजे फिर खबरनामा आके और वो तराना आता था, पाक सरज़मीन शाद बात। 9 बजे टीवी बंद हो जाता था, जितना मेरे जहन में। अच्छा, अभी तो खैर पूरी दुनिया ही खुली हुई है, कोई 8 साल का बच्चा हो या 10 साल का, तो वो, लेकिन बहरहाल 85 में मामला ये थे। तो जो जनरल साहब की बात जो उन्होंने ख़त्म की, उन्होंने कहा जी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बहुत लंबा सफ़र है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1985 की। 1985 से लेके आज, यानी 2021 अब ख़त्म हो रहा है, 2022 शुरू होने वाला है, तकरीबन 36 साल
का टाइम फ्रेम है। 36 साल का मतलब है कि पाकिस्तान की 2 जनरेशन्स को आप नादरा का ये जो NIC सेंटर है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, यहाँ बुला के 2 जनरेशन्स को आप शनाख्ती कार्ड इशू कर सकते हैं। यानी 2 जनरेशन आपकी जवान हो जाएगी, 18 साल में एक, दूसरी भी 18 साल में। तो 36 साल इस जमहूरियत के सफ़र को गुजर गए। जो जनरल साहब ने कहा था, आखिरी जुमला उनका ये था कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, कि पाकिस्तान में जमहूरियत का सफ़र अभी बहुत लंबा है। 1985 से लेके जो आज की जो जमहूरियत है, उसमें से एक ख़बर अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के हालात क्या है मेरे से बेहतर आपको पता है, लेकिन आज की एक ख़बर ये है कि कुछ 80 सीट्स थी सरकारी नौकरी की शायद FBR में, और 80 नौकरियों के लिए तकरीबन 20,000 कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जिसमें ये आपके स्पेशल कैंडिडेट्स भी शामिल थे जो बेचारे व्हील चेयर वगैरह पे आए हुए थे। ये FBR ने टेस्ट पता नहीं शायद कराची में ले आए, हैदराबाद में या इस्लामाबाद में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये उसका रेशो यही है, 80 नौकरियाँ हैं और 20,000 लोग अप्लाई करने पहुँचे हुए। तो ये जो जमहूरियत का सफ़र है वो अभी यहाँ पे पहुँचा है। यानी जो 1985 से जो सफ़र शुरू हुआ था, वो उसकी जो आज गाड़ी जहाँ पे खड़ी हुई है, वो आज इस जगह खड़ी हुई है कि 80 नौकरियाँ और 20,000 लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये करंट डेमोक्रेसी है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो इस तरह है कि ये तकरीबन 500 ख़ानदान है जो 1985 की असेंबली में थे, और यही 500 ख़ानदान इस वक्त पाकिस्तान को रन करते हैं या ड्राइव करते हैं या चलाते हैं या उस पर हुक्मरानी करते हैं। और जमात का नाम वो कोई भी रख लेते हैं, वो जमात का नाम उन्होंने कोई P से रख लिया या M से रख लिया या कोई इंसाफ नाम रख लिया। जमात तो कोई भी बनाना कोई इशू नहीं है इनके लिए, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 500 ख़ानदान है या 500 फैमिलीज़ हैं जो कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। और क्योंकि ये 1% तबका है इस मुल्क का, तो इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि जी आवाम के क्या मसाइल हैं या क्या उन मसाइल का हल है या क्या है, वो उन्हें कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत या पॉलिटिक्स जिसे आप कह लें, ये एक फुल टाइम जॉब है, और ये फुल टाइम जॉब नहीं है, सब फुल टाइम बिजनेस, कि जी मैं 10 करोड़ लगाऊंगा, एक इलेक्शन जीतूंगा तो जाके 50 करोड़ कमाऊंगा या 100 करोड़ कमाऊंगा, तो फिर अगला इलेक्शन लड़ सकूंगा। ये इतनी सी बात है, एंड इट्स समथिंग वेरी वेल नोन। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो बात निकल के सामने आती है वो ये है कि जब तक पाकिस्तान के आम आवाम एक सियासी जमात खुद से नहीं बनाएंगे जो कि पाकिस्तान के आम आवाम को रिप्रेजेंट करे और उसकी लीडरशिप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हाथ में हो मोस्टली, ऑल्दो उसमें कुछ एलिट्स भी शामिल हो सकते हैं, इक्का दुक्का, दोज हु आर ट्रांसपेरेंट, लेकिन जब तक एक ऐसी सियासी जमात नहीं बनेगी, जब तक इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। और अगर मेरी नज़र से आप देखें, ऑल्दो मैं बहुत ही एक मामूली सा इंसान हूँ और ना तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, ना कुछ बहुत, ना तो मेरी एज बहुत ज़्यादा है, ना मैंने दुनिया बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये पाकिस्तान जिस मुल्क का नाम है, गेम इसके हाथ से निकल चुका है इस वक्त, और माशरा तबाह बर्बाद है, और जितनी सियासी जमातों ने हुक्मरानी की है उनके पास इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो क्या बुनियादी तौर पे कर रहे हैं वो यू नो बेटर, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये जो 1985 से लेकर मैंने आज तक का एक बहुत मुख्तसर आपको समराइज फॉर्म में बताया मामला कि कहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ था और अभी कहाँ पे पहुँचा है, और आगे भी ये तकरीबन 36 साल, क्या मतलब 300 साल भी रहें तो ये इसी तरह रहेगा। इसका पहला और आखिरी सलूशन ये है कि एक सियासी जमात बनाई जाए, नई सियासी जमात जो कि आगे इलेक्शन में जाए, पार्टिसिपेट करे। अब वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, वो खैर वो एक अलग बहस तलब डिबेट और डिस्कशन